बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ, क्योंकि इसकी वजह थी मशरिक़ वस्ता, जिसके अंदर जनाब आपके सामने है पूरे रीजन के अंदर आग लगी हुई है। हमारे मुसलमान भाइयों ईरान के ऊपर जनाब अमेरिका और इसराइल बमबारी कर रहे हैं, और रेबर ख़ामनई साहब की जो शहादत हुई जनाब, जिसकी वजह से दिल उदास था, और मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि जनाब के मार्केट के ऊपर रिव्यू दिया जाए, लेकिन दुनिया है, मार्केट के साथ साथ दुनिया को भी लेके चलना है। तो जनाब लोगों की भी, दोस्तों की भी दरख्वास्त थी कि मार्केट के ऊपर बात की जाए और रिव्यू जो है वो डेली दिया जाए। तो कोशिश कर रहा हूँ कि ना आपके मार्केट का डेली रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ कि आने वाला सेशन मार्केट का 5 मार्च को कैसा रहेगा, मार्केट का ट्रेंड है वो किस तरफ जा रहा है। तो बात करते हैं जनाब आज की क्लोजिंग की। इंडेक्स की आज की क्लोजिंग जनाब वंस अगेन नेगेटिव हुई है। 1,55,777 के ऊपर KAC 100 इंडेक्स क्लोज हुआ है। 1354 पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए। 0.86% इंडेक्स नेगेटिव रहा। कल जो हमारा मार्केट के अंदर जो हमें एक रिकवरी देखी गई, उसके बिल्कुल बरक्स आज मार्केट ने मूव दिखाया है। इसका मतलब है मार्केट के अंदर पोजीशन हाईली अनसर्टेन है। वॉल्यूम की बात की जाए 362.160 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि ना कल की निस्बत लोअर हैं। इंडेक्स ने आज जो हाई पोस्ट किया 1,57,962 का किया है, जो लो पोस्ट किया 1,54,790 का किया है। मार्केट परफॉर्मेंस की बात की जाए तो जनाब 10 स्टॉक की बात कर लेते हैं, जो कि आज के टॉप एक्टिव स्टॉक्स हैं। नंबर 1 पे रहा यूनिटी फूड, जिसने 9 रुपीज़ 53 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग सेटल की है। अल्हम्दुलिल्लाह आज रिकवरी देखी गई, 0.93 पैसा पॉजिटिव रहा, मतलब 10.81% नाम ये पॉजिटिव रहा है। और जहाँ तक मुझे याद आता है शायद अपर कैप के ऊपर ही क्लोज हुआ है। सेकेंड नंबर पे KEL, थर्ड नंबर पे TSBL का राइट शेयर, फोर्थ नंबर पे BOP, पाँचवें नंबर पे लोट का राइट शेयर, PPL, PAL, WTL, सिनर्जी, FNEL। तो जनाब टॉप 10 एक्टिव स्टॉक्स के अंदर हमें 3 स्टॉक TSPL का राइट शेयर, BOP और लोट का राइट शेयर निगेटिव नज़र आ रहे हैं, और उसके अलावा FNEL भी निगेटिव नज़र आ रहा है। बाकी 6 स्टॉक ना हमें पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। अब मैं बात करते हैं सर्किट ब्रेकर की। सबसे पहले बात करेंगे अपर केप की। तो आज नेगेटिव मार्केट के अंदर भी CRTM अपर केप रहा, DWAE अपर केप रहा, GSPM अपर केप रहा, आईटांस अपर केप रहा, JUBS अपर केप रहा, कॉइल अपर केप रहा। अब बात करते हैं लोअर केप की। तो लोअर केप में AHTM, CHBL, डेल, ESBL, FCIBL, रूसी और जेल, इन स्टॉक्स के नाम लोअर केप लगा है। जनाब बात करते हैं न्यूज़ अपडेट्स की। सबसे पहले बात करेंगे OGDC के हवाले से। जनाब OGDC ने अनाउंस किया है फ्रेश ऑयल ड्रिल का ऑयल एंड गैस की डिस्कवरी की है KP के अंदर। IMF से मुज़ाकरात जारी हैं, और पाकिस्तान जनाब IMF से रिलीफ चाहता है कि सस्पेंड किया जाए फर्नास ऑयल के अंदर जो कार्बन लेवी है, इसको सस्पेंड किया जाए। अच्छा जनाब, पाकिस्तान ने रिफ्यूज़ किया है IMF के टेक्निकल असिस्टेंट को फॉर 142 गवर्नेंस रिफॉर्म्स। अच्छा ना, पाकिस्तान ने कॉटन क्रॉप का जो टारगेट था वो मिस किया है। 10.2 मिलियन बेल गोल था, डिस्पाइट ऑफ स्लाइट इंक्रीज। पार्को अरेंज 140,000 बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल विया अल्टरनेटिव रूट्स। तो जनाब आपने हाम्स जो कि ईरान ने बंद किया हुआ है, क्लोज़ किया हुआ है, तो पार्को ने जनाब अरेंज किया है एक अल्टरनेटिव रूट्स, और उसके थ्रू 140,000 बैरल क्रूड ऑयल जो जनाब वो है सप्लाई किया जाएगा। अच्छा जनाब, क्रिप्टो ट्रेडर्स के हवाले से पॉजिटिव न्यूज़ है। नेशनल असेंबली ने अप्रूव कर दिया है, रेगुलेट कर दिया है क्रिप्टो करेंसी इन पाकिस्तान। अच्छा जनाब, एशिया के लिए एक और बेड न्यूज़ है ऑयल के हवाले से। मोर पैनिक फॉर एशियन बायर्स आफ्टर इराक शट डाउन इट्स बिगेस्ट ऑयल फील्ड। करते हैं गोल्ड प्राइसेस की, तो जिसमें आज कमी देखी गई है 10,000 रुपये पर तोला की।
और कमी के बाद जो गोल्ड की प्राइस रही पर तोला वो रही 5,39,962 रुपये। अब हम बात करते हैं जनाब चांदी की प्राइसेस की, देखते हैं जनाब चांदी की प्राइसेस में क्या पोजीशन रही। जनाब चांदी की प्राइस में इजाफा देखा गया है 100 रुपीज़ का। इजाफे के बाद जो प्राइस रही पर तोला 9,004 रुपये रही। जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के टेक्निकल चार्ट की, तो KSE 100 इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के बिना सबसे पहले आप इस मूविंग एवरेज को समझ जाएं। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर ब्लू कलर की एक लाइन नज़र आ रही होगी जो कि 200 डेज का मूविंग एवरेज लाइन है। और यहाँ पर आप देखते हैं ना काफ़ी लॉन्ग टाइम से इंडेक्स इस मूविंग एवरेज को आनर देता हुआ नज़र आ रहा था। अगर मैं बात करूँ जनाब सिंस 2025 कम से कम टारगेट दे रहा हूँ 225 से लेके अभी तक इंडेक्स इस मूविंग एवरेज को ऑनर दे रहा था, इसके अबाउट ट्रेड कर रहा था। अब जनाब इंडेक्स इस मूविंग एवरेज के बिलो ट्रेड कर रहा है जो कि ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कर रहा है। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की। जनाब आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है वो कल के कैंडलस्टिक पैटर्न के बिल्कुल अगेंस्ट बना है। चार्ट को मज़ीद जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक पैटर्न रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पे आज जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना है हरामी बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। और कल जनाब जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना था बुलिश इंगल्फिंग बना था। तब आज का पैटर्न कल के पैटर्न को कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है जनाब चार्ट के ऊपर पोजीशन हाईली अनसर्टेन है, जो कि करंट पोजीशन है जियोपॉलिटिक्स की उसको जस्टिफाई भी कर रही है। तो जनाब जब तक इंडेक्स के अंदर जो है इस्तेकाम हमें नज़र नहीं आएगा, जब तक जनाब वर्ल्ड वाइड और जो पोजीशन है जियोपॉलिटिक्स की जो वार के हालात हैं इनमें कमी नहीं आएगी, शिद्दत में कमी नहीं आएगी, हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, मार्केट भी बेहतर नहीं होगी। एक कॉमन सेंस की बात यही है। और जनाब ऊपर से हम तो जनाब पड़ोस के अंदर हैं तो हमारे लिए एक ज़्यादा मसला है। कल तो जनाब आपके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि इसराइल को जनाब जो है पाकिस्तान के डोर स्टेप तक पहुंचा दिया गया है। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हमारे लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। और तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए आपको भी अपनी स्ट्रेटजी फ़ॉलो करनी है। मैं सख्ती से मना कर रहा हूँ अपने फॉलोअर्स को, अपने क्लाइंट्स को, अभी आप ना एवरेज करें ना यहाँ पर लॉन्ग टर्म की पोजीशन लें। जब तक हालात बेहतर ना हो आप डे ट्रेड की पोजीशन ले सकते हैं, छोटी मोटी ट्रेड ले सकते हैं, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ पर रह सकते हैं, स्टॉप लॉस के साथ काम करें, लेकिन फ़िलहाल एवरेज नहीं करें क्योंकि अभी मज़ीद डिप एक्सपेक्टेड है। मज़ीद जनाब हालात ख़राब होंगे तो जनाब मार्केट में मज़ीद डिप भी आ सकती है। तो मार्केट आपको मज़ीद आपको स्टॉक जो है वो सस्ती प्राइस के ऊपर मिल सकते हैं। फ़िलहाल जनाब जो आज की पोजीशन है वो फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है। और इस अनसर्टेनिटी को काउंटर करने के लिए हम क्या करते हैं वीकली चार्ट के ऊपर पोजीशन देख लेते हैं क्योंकि आज वेडनेसडे है। तो मंडे से लेके जनाब जो 3 दिन की पोजीशन बनती है वो हमें क्या इंडिकेट कर रही है। अच्छा जनाब आपके सामने वीकली चार्ट ओपन है और वीकली चार्ट के ऊपर आपकी पोजीशन है आपके सामने है बेरिश दोजी कैंडलस्टिक बन रही है जो कि फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है। मतलब ये जो कैंडल बन रही है लास्ट वाली ये जनाब अभी तक की जो पोजीशन है वेडनेसडे तक की उसको इंडिकेट कर रही है जो कि फर्दर डिक्लाइन को इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पे जनाब इंडेक्स ने एक गैप ओपनिंग दी थी मंडे को, यहाँ पे आपको गैप नज़र आ रहा होगा। ये गैप भी जनाब काफ़ी बड़ा गैप है क्योंकि मंडे को इंडेक्स ने तकरीबन तकरीबन 16,000 पॉइंट जो है वो डिक्लाइन किए थे। तो ये गैप भी जनाब 1,62,000 के पास जाके फिलअप होगा। आज नहीं हुआ है कल होगा लेकिन होगा ज़रूर। लेकिन फ़िलहाल हमें चार्ट के ऊपर जनाब अनसर्टेनिटी नज़र आ रही है और पोजीशन जनाब यहाँ पर हाईली ओवर सोल्ड पोजीशन में। RSI की बात करें देखते हैं डेली RSI कितनी है। तो जनाब डेली RSI जो है अभी इस वक्त 31 के ऊपर है, 31.48। तो जनाब RSI भी यहाँ पर ओवर सोल्ड है। वॉल्यूम की पोजीशन चेक करें जनाब वॉल्यूम हमें कमी नज़र आ रही है। कल वॉल्यूम थोड़े बहुत अच्छे लगे थे लेकिन आज फिर वॉल्यूम डिक्लाइन हुए हैं। मतलब यहाँ पर भी जनाब अभी तक वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहे हैं इस डिप के ऊपर भी। मतलब अभी भी जनाब लोगों के अंदर फेयर है और लोग अभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर मज़ीद डिप आ सकती है और स्टॉक्स हमें मज़ीद सस्ते मिल सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जनाब कुछ स्टॉक अपने बॉटम के पास ट्रेड कर रहे थे और उन स्टॉक के अंदर चांसेस था कि नेगेटिव मार्केट के अंदर भी परफॉर्म करेंगे। उन्हीं में से जनाब एक स्टॉक था यूनिटी फूड, जिसके हवाले से जनाब आपने कल काफ़ी सारी न्यूज़ पढ़ी होंगी। आपने डिफरेंट चैनल जो है सबने ज्वाइन किए हुए हैं तो उसके हवाले से जनाब यूनिटी के हवाले से जो उसके फ्रॉड थे जो भी इसके अंदर डिमांड वगैरह हो रही है उसके न्यूज़ सब ने पढ़ी होगी। लेकिन अब यूनिटी के हवाले से कल जनाब हमने अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने जस्ट टेक्निकल चार्ट को देखते हुए इंडिकेट किया था, आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। अच्छा
आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियंस में मौजूद हैं। और फ़िलहाल जनाब जब से जंग हुई है, मैं मार्केट को इतना सीरियस नहीं ले रहा हूँ और फ़िलहाल मार्केट में इतना एक्टिविटी भी शो नहीं कर रहा हूँ। अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी जनाब मार्केट के अंदर रिव्यू कम ही शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि जब जंगी हालात हों, पोज़ीशन एबनॉर्मल हो, तो हम टेक्निकल के ऊपर रिव्यू नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी टेक्निकल की जो पोज़ीशन है वो साइलेंट रहेगी। अभी मार्केट फ़ॉलो करेगी सेंटिमेंट्स को, और सेंटिमेंट आपके सामने है जो कि एक्सट्रीमली जनाब बेयरिश है। जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे, मार्केट परफ़ॉर्म नहीं करेगी। इसीलिए जनाब हमने अपनी एक्टिविटी मार्केट के अंदर लो की हुई है। फ़िलहाल स्टॉक से भी जनाब सजेशन थे, मैंने अवॉइड किया हुआ है। हाँ, कुछ स्टॉक जो मुझे अच्छे लगते हैं, जिसमें कोई स्पेसिफ़िक न्यूज़ हो, तो वो अपने क्लाइंट के साथ मैं शेयर कर देता हूँ। जिस तरीके से जनाब पोज़ीशन देखें, यस्टरडे की बात है, तो यस्टरडे जनाब सबसे पहले जनाब मार्केट के बारे में लिखा था कि 200 डेज़ के बिलो ट्रेड कर रहा है। और उसके अलावा जनाब यहाँ पर एक स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा था, वो था जनाब यूनिटी फूड। उस वक़्त जनाब कल यूनिवर्सिटी की प्राइस थी, वो थी जनाब तकरीबन ₹9.60। तो यहाँ पर लिखा था जनाब इंशाल्लाह टुडे यूनिटी विल परफ़ॉर्म। कल यूनिटी ने अपनी ये ओपनिंग दी थी, लोअर कैप के साथ दी थी, ₹8.60 के ऊपर लोअर कैप लगा था। आज जनाब अल्हम्दुलिल्लाह कमबैक किया है, अपर कैप के ऊपर क्लोज़ हुआ है। और उम्मीद करता हूँ जनाब कि इसके अंदर ये अपर कैप मज़ीद सस्टेन करेगा और 2-3 अपर कैप मज़ीद लगेंगे। इसके अलावा जनाब एक और स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा था, जो मैंने शेयर किया था अपने ग्रुप के अंदर, वो स्टॉक कौन-सा था जनाब, थोड़ा-सा चार्ट को ज़ूम कर देते हैं। वो था जनाब सुपरनेट टेक्नोलॉजी। ठीक है ना? उसके हवाले से क्या लिखा था, वो भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ। जनाब एचटीएल में हिट ₹1980 प्राइस, और ये डे बिफोर यस्टरडे जो क्लोज़ हुआ था, वो क्लोज़ हुआ था जनाब 1410 के ऊपर। देखते हैं जनाब कि एचटीएल की पोज़ीशन कैसी रही। एचटीएल की पोज़ीशन रही सुपरनेट टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड की, जो कि फॉर्मली इसका नाम था हॉलमार्क कंपनी। तो जनाब उसका डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। आज पोजीशन नेगेटिव रही, बेयरिश डोजी कैंडलस्टिक बनी है, 1283 के ऊपर क्लोज हुआ है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि इसकी जो फाइनेंशियल पोजीशन रही है लास्ट क्वार्टर की, काफ़ी अच्छी रही है। 300 गुना इसके प्रॉफिट में इजाफा हुआ है। तो मुझे एक्सपेक्टेड है कि ना आपके कम से कम 1900 तक जा सकता है, जो कि अपने ग्रुप में शेयर किया है, वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर पोजीशन लेना चाहते हैं स्विंग ट्रेड की, तो इसके अंदर आप ले सकते हैं। करते हैं यूनिटी फूड की। तो यूनिटी फूड का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। यूनिटी ने जनाब आज जो है वो कमबैक किया है। एक एक्सट्रीम इसकी ओवरसोल्ड पोजीशन थी। इसकी आरएसआई आपके सामने रख देता हूँ कि आरएसआई की क्या पोजीशन रही। जनाब इसकी आरएसआई 14.49 तक पहुँच चुकी है। आरएसआई ने करेक्शन ली है ना, इसकी आरएसआई जनाब 4 तक पहुँच चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा आरएसआई इसकी डिप तक आ चुकी थी। काफ़ी एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड पोजीशन थी। हाईली ड्यू था कि जनाब कि ये बाउंस बैक करेगा। और कल जो न्यूज़ थी, सब न्यूज़ों को देखते हुए जनाब जो इसके इन्वेस्टर्स थे, जिन लोगों ने हमारे कहने पर बाइंग किया हुआ था, मैं अपने क्लाइंट को कंटिन्यू जनाब मोटिवेट कर रहा था कि आप यूनिटी को अभी भी अपनी पोजीशन होल्ड रखें, इसको सेल नहीं करें, घबराएं नहीं, क्योंकि यूनिटी कंपनी बंद नहीं हो रही। अब कंपनी जनाब इन केस बंद होती है, क्लोज़ होती है, तभी जनाब एज़ पर रूल कंपनी पाबंद होती है कि कंपनी की जनाब जो बुक वैल्यू होती है, उसके हिसाब से अपने शेयर होल्डर्स को पे करें। क्योंकि मैंने बुक वैल्यू उसकी चेक की है, वो ₹16 है। तो जनाब इसलिए आपको होल्ड करना चाहिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हर कंपनी के लिए जनाब क्राइसिस भी आते हैं और सारे गेम्स चलते हैं जनाब। लेकिन वही वक्त होता है जब क्राइसिस हो, तो वहाँ पर पोजीशन ली जाए, फिर अच्छे वक्त का इंतज़ार किया जाए। यही स्ट्रेटजी यूनिटी के अंदर सजेस्ट की गई थी और आज जनाब यूनिटी परफॉर्म किया है। अब जनाब यूनिटी की पोजीशन है, इसके पास जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है, वो बनती है ₹12 तक। जनाब कम से कम ₹12 तक आ सकता है। तो जिन लोगों ने ₹12 पे बाई किया हुआ है, यहाँ पर अपनी पोजीशन वो चाहें तो 50% क्लोज कर सकते हैं, 50% पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ₹12 से वापस नीचे भी आ सकता है। लेकिन अगर ₹12 को सस्टेन करेगा, देन फर्स्ट टारगेट बनेगा ₹16 का। ठीक है जनाब, अब बात करते हैं हम थर्ड स्टॉक की। आप मेरे प्रीमियम ग्रुप ट्रेड लाइफ चैंपियनशिप में वंस अगेन मौजूद हैं। और इसमें जनाब आज सुबह की बात है, आफ्टर अफ्तारी, सॉरी आफ्टर सहरी, आफ्टर सहरी जनाब मैं जाग रहा था, तो मार्केट के साथ साथ स्टॉक को भी देख रहा था, सर्च कर रहा था। तो उस वक्त कोई स्टॉक मुझे अच्छा लगता है, तो अपने क्लाइंट के साथ मैं शेयर कर देता हूँ, अपने ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ। हालांकि मार्केट का मुझे बारे में पता था कि ना मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट किसी भी वक्त नीचे आएगी। तो जनाब सबसे पहले बात करते हैं पीपीएल की। पीपीएल ने जनाब अपनी क्लोजिंग दी थी कल,
₹199.56 के ऊपर दी थी और ₹194.71 की सपोर्ट थी और जो रिस्क लेवल मुझे लग रहा था वो था जनाब 183। इसके बिलो अगर जाता है तो जनाब रिस्की लग रहा था। तो तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए पीपीएल के अंदर जनाब कल के लिए मतलब आज के लिए आज सुबह की बात हो रही है 7:19 के ऊपर पीपीएल में टेस्ट ₹206 प्राइस रिस्क बिलो टू 194। तो आई थिंक 194 तक तो नहीं गया लेकिन 206 की प्राइस को इसने टेस्ट किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा जनाब सेकंड स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा था डे ट्रेड के लिए वो था जनाब पीएसओ जो कि टेस्ट कर सकता था 375 की प्राइस को और इसके बाद जो रिस्क था जनाब वो था 348 का। तो देखते हैं कि जनाब और के सी 100 डेज का जो स्टॉप लॉस बताया था वो बताया था जनाब कि 1,55,535। तो मार्केट की पोजीशन जनाब तकरीबन आज के हिसाब से न्यूट्रल रही। मार्केट ने 1,55,000 के पास ही अपने क्लोजिंग सेटल किए। देखते हैं कि पीएसओ और पीपीएल की पोजीशन कैसी रही। जनाब आपके सामने पीपीएल का डेली चार्ट ओपन है और पीपीएल की पोजीशन देखें जनाब तो पीपीएल की पोजीशन यहाँ पर पॉजिटिव रही है। आज ₹204.21 के ऊपर क्लोज हुआ है। अगर आज के हाई की बात करूँ जनाब पीपीएल ने आज जो हाई पोस्ट किया है वो किया है जनाब 207 के पास 207 सॉरी 205 के बाद अपना हाई पहुंच किया है जो कि हमारा टारगेट था तकरीबन अचीव हो चुका है। अब बात करते हैं जनाब पीएसओ की। तो जनाब पीएसओ की पोजीशन भी आज पॉजिटिव रही। आज ये अच्छा परफॉर्म किया है और आज लो पोस्ट किया है 350 का किया है और जो आज अपनी क्लोजिंग की इसने पीएसओ ने पाकिस्तान स्टेट ऑयल ने वो दी जनाब ₹364.95 के ऊपर। मतलब अगर बात की जाए लो हाई की तो तकरीबन जनाब ₹15 तक का गेन दिया है। ₹369 का हाई पोस्ट किया है। अच्छी पोजीशन है। अच्छा मैं आपको छोटी सी हिंट दे दूँ कि अभी जनाब जो वार चल रही है इसमें ऑयल की प्राइस क्रूड ऑयल की प्राइस जनाब शूट कर रही है मज़ीद ऊपर जाएंगी। तो क्रूड ऑयल की प्राइस को सामने रखते हुए 3 स्टॉक ओजीटीसी, ईपीएल, पीएसओ ये जनाब स्टॉक परफॉर्म करेंगे और वोलेटाइल भी रहेंगे। अगर आप इस वार के अंदर अगर आप रिस्क टेकर हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप काम करें। अगर आप रिस्क टेक करें, आपका कैपिटल आपको इजाज़त देता है, तो ये 3 स्टॉक आप चूज़ कर लें करंट सिचुएशन के अंदर ईपीएल, पीएसओ और जीटीसी। डिप के ऊपर बाय करनी है, हायर साइड के ऊपर आपको सेल करनी है। स्टॉप लॉस लगा के काम करना है। इंशाअल्लाह ताला आपको आराम से ना ये डे ट्रेड के हिसाब से 2% तक का मार्जिन ज़रूर देंगे। ठीक है जनाब, तो ये था पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली रिव्यू एनालिसिशन के लिए कुछ स्टॉक आपके साथ डिस्कस भी किए हैं, शेयर भी किए हैं। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से आपको फ़ायदा पहुँचेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ईरान के लिए मुस्लिमत उम्मा के लिए बहुत बहुत दुआ कीजिएगा। खामना साहिब के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और ईरान को जनाब जो है वो कामयाबी अता फ़रमाए और अमेरिका और इसराइल को अल्लाह पाक नेस्त नाबूद फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।